हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने से पहले ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने 10th में पढ़ी होगी। तो एक तो आपको ये पूरी लर्न होनी चाहिए कि साइन थीटा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री या π/6 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0, टेन 0 का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। कॉट 0 का मान इनफाइनाइट, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0। सेक 0 का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। कोसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1। तो ये टेबल तो आपको लर्न होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये चतुर्थांशों के बारे में पता होना चाहिए कि किस चतुर्थांश में कौन से प्लस होते हैं, कौन से माइनस के होते हैं। जैसे कि 0 से 90 डिग्री अगर प्रथम चतुर्थांश में कोई कोण है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 के 6 प्लस के हो जाते हैं। अगर द्वितीय चतुर्थांश में कोई कोण है तो साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। तृतीय चतुर्थांश में अगर है 180 से 270 के बीच में है तो टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। और अगर कोई कोण चतुर्थ चतुर्थांश में है यानी 270 से 360 डिग्री के बीच में तो कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं। दोबारा से मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी इनसे रिलेटेड जब सवाल आएंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आप ये त्रिकोणमितीय टेबल को आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कर लीजिए और ये भी थोड़ा ध्यान में दीजिए कि किस डिग्री को रेडियन में कितना लिखा जाता है, क्योंकि बार बार आप उसको सॉल्व करके रेडियन में चेंज करेंगे, उससे अच्छा आप लर्न कर सकते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 3B का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। टोटल हमारा 4 पार्ट में है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित फलनों के मान रखकर सत्यापन कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन π/3 बराबर 2 साइन π/6 कॉस π/6। हम LHS सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा, अगर दोनों सेम नहीं आते तो असत्य हो जाएगा। ये देखो, साइन π/3 यानी कि हमारा साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने आपको टेबल दिखाई थी, वो आपको लर्न होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2। ये तो सॉल्व हो गया। अब हमें देखना है यहाँ पर भी इतना ही आता है कि नहीं, तो 2 गुणा साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस π/6 यानी कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, √3/2 बराबर √3/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए LHS बराबर RHS। तो उन्होंने पूछा था कथन सत्य है या असत्य, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए सत्य है। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। सेम देखिए अगला, साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 बराबर 2 साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू में कॉस π/4 यानी कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। √2 का √2 में गुणा होगा 2 हो जाएगा, यानी 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बराबर 1 यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो दूसरे का भी आपका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है,
ऐसे देखिए थर्ड पार्ट में हमें दिए हुए cos π/3 बराबर cos स्क्वायर π/6 माइनस साइन स्क्वायर π/6 बराबर 2 cos स्क्वायर π/6 माइनस 1। तो हमें तीनों को इक्वल अगर आ गए तो सत्य वरना असत्य। cos π/3 यानी हमारा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/2। ठीक है, अब इसको देखते हैं। cos स्क्वायर π/6 यानी हमारा 30 डिग्री, और cos में 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर π/6, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 इंटू cos स्क्वायर π/6, cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। अब तीनों को सॉल्व करो, ये तो 1/2 है, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाए 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, बराबर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 3/4 माइनस 1। अब देखो भिन्न सॉल्व करना तो आपको आता ही है, 3 में से 1 गया 2/4, 2/4 यानी 1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर दो 2, इस भिन्न को सॉल्व करो 2, 3 में से 1 चला जाए, 3 में से 2 चला जाएगा 1/2। ठीक है, भिन्न सॉल्व करना तो आता है। अब देखो तीनों इक्वल आ गए, यानी कि ये हमारा सत्य हो जाए। अगर एक भी अलग हो जाता तो ये हमारा असत्य हो जाता। अब देखो लास्ट फोर्थ पार्ट में 1 माइनस टेन स्क्वायर π/6, टेन π/6 यानी टेन 30 डिग्री, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर π/6 यानी टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर π/6, तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर cos π/3, cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस 1/3 आ जाएगा बराबर में 1/2। अब यहाँ पर देख लीजिए तो 3 का यहाँ पर गुणा होगा, हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1/3 बटे 3 प्लस 1/3 बराबर में चल रहा है 1/2। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आया हमारा 2, नीचे आया 4 बराबर 1/2, इनको कैंसिल करो तो 1/2 बराबर 1/2, दोनों इक्वल आ गए, यानी चौथा भी हमारा सत्य है। तो चारों ही हमारे सत्य थे। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें सिद्ध करना है। पहले पार्ट में हमें दिया साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर 1/2। तो हम LHS लेकर चलते हैं, RHS प्रूव हो जाएगा। साइन स्क्वायर π/6 यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी हमारी 1/2 होती है, इसका स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर π/4, टेन 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करो, 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, तो देखो कैसे होगा, ये 1/4 हमारा हो जाएगा 2/4 माइनस 1, 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 माइनस 1, तो ये हमारा आ गया माइनस 1/2, बट यहाँ पर तो 1/2 है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ बुक से। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको माइनस 1/2 प्रूव करना था। बुक में आप देख लीजिए आप, हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर माइनस का 1/2। तो माइनस 1/2 हमारा प्रूव हो गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए अगले पार्ट में हमें प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल 3/2। तो LHS लेकर चलेंगे, RHS प्रूव हो जाएगा। 2 साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर
प्लस, अब पहले तो हमें ये पता चले कि 7 पाई/6 होता कितना है। तो यहाँ आ जाइए रफ में, देखो सिंपल है, आप पाई की जगह 180 डिग्री रख दो, क्योंकि पाई बराबर 180 डिग्री का होता है, अपॉन 6। 6 से ये कट जाएगा हमारा 30 डिग्री, तो 7 तियां 21। अब ये हो गया हमारा 210 डिग्री। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो देखिए 210 डिग्री को अब हम कैसे चेंज करें, क्योंकि हमें वैल्यू पता है ओनली 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की, 210 डिग्री की तो हमें वैल्यू नहीं पता। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसी के लिए हम सीखते हैं ये चतुर्थांश। वैसे आपने 10th में सीखे होंगे। तो देखो 210 डिग्री कहाँ आता है, 180 से 210 के बीच में हमारा 210 डिग्री आएगा, ठीक है, यानी तृतीय चतुर्थांश में। ये 210 डिग्री हमारा किस में, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। अब देखो तृतीय चतुर्थांश में है, तो यह हमारा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है। तो 210 डिग्री के लिए हम 180 में हमें ज्ञात करना है 210 डिग्री, हम 180 में कितना जोड़ दें, तो पहले हम इसमें से 180 घटा देते हैं, तो हमारा 0, 11 में से 8 गया 3, 30 डिग्री। यानी कि अब देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कोसेक 210 डिग्री का, कोसेक 210 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कोसेक 180 प्लस 30 डिग्री बराबर, अब इसको सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, कोसेक 210, 180 प्लस 30 डिग्री बराबर कोसेक 210, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे चतुर्थांश में, तो आपको बता दूं 180 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता। अगर हम 90 डिग्री और 270 डिग्री में चलें, इन दोनों में चले, तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, ठीक है, और सेक का कोसेक हो जाता है, और कोसेक का सेक हो जाता है, ठीक है। और जो हम अगर 270 डिग्री के अलावा अब हम 180 डिग्री और 360 डिग्री की बात करें, तो साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है, टेन का टेन रहता है, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। इस तरह से साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री में चेंज नहीं होता है, ठीक है। और ज़्यादातर हम कोण चेंज करने के लिए इन्हीं का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो कोसेक 180 प्लस 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अगर 180 माइनस 30 होता तो भी हमारा कोसेक 30 ही आता। कोसेक 180 प्लस 30 बराबर कोसेक 30 डिग्री। तो हमें कोसेक 210 डिग्री की जगह कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 2, तो यहाँ पर कर देंगे 2 का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर पाई/3, यानी कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर कर दो। अब इनको सबको सॉल्व करते हैं, तो 2 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 1/4, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 बार में 4 से ये कट जाएगा, हमारे पास बचा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कर देंगे, हमारा 3/2 आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको चेंज करने वाली बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो आगे और भी चेंज करेंगे, धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। वैसे आपने ये 10th क्लास में सीखा होगा, फिर भी दोबारा से एक बार अच्छे से रिवीजन होगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 4th पार्ट में हमें सिद्ध करना है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 बराबर 10। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4, 3 पाई/4 हमारा कितना होता है, देखो पाई की जगह 180 डिग्री रख के इसको देखते हैं कितना होता है। तो 8 तियां 24, सॉरी 8 तियां 24 और 3 एकम 3 2 5, 18 तियां 54, ठीक है। अब इसको काट कर देखते हैं, तो 4 एकम 4, 5 वैसे 4 14, 4 तियां 12 और 4 पंचे 20, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री का मान कैसे ज्ञात होगा, फिर से वही त्रिकोणमितीय अनुपात वाला काम। देखो
हमें ज्ञात क्या करना है, 135 डिग्री का मान। ठीक है, अब 135 डिग्री हमारा 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा है, यानी 135 डिग्री ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से इसको घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, साइन 55 डिग्री का मान। अब साइन 55 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करें, देखिए सॉरी साइन 55 डिग्री नहीं, हम इसको सॉरी गलती हो गई थी, 55 आ गया, 180 में से 35 गया 55, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा के। ठीक है, एक मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, इनमें हम साइन 90 और 270 में हम इनको ऐसे लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, और 180 और 360 के लिए हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा या साइन 180 प्लस थीटा, दोनों में इक्वल में यही आते हैं हमारे। और इसी तरह 360 में भी सेम लिखते हैं, आते हमारे यही हैं। तो देखो साइन 180 माइनस 55 डिग्री बराबर साइन एंड ये 45 डिग्री होगा, यहाँ पर घटाना गलत हो गया, तो 180 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री, यानी हम साइन 135 डिग्री की जगह साइन 45 डिग्री की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर 3π/4 साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 यानी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्लस सेक स्क्वायर π/3 यानी 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो इनको, 2 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 2 × 4, ये कैंसिल हो गए, 1 + 1 + 8 आ गया हमारा 10 ही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। बस जो मैं आपको चेंज करने वाली बातें बता रहा हूँ वो थोड़ा अच्छे से समझते चलिएगा।